250 किलोमीटर के अराउंड होगी। मैं जा रहा हूँ चंद्रपुर के MIDC से। और अभी तो मैं संजय नगर में हूँ, चंद्रपुर के आउटर में, MEL के पास है। जब आदमी चालू गाड़ी में फोन उठा के बात कर सकता है, चालू गाड़ी में खर्रा खा सकता है। अभी बज रहे हैं 1 रात के, और काफी सुस्ती तो आ रही है, लेकिन अच्छा थोड़ी देर बैठूंगा, दोस्त के साथ बातें करूंगा। लेकिन वहां पर पेट्रोलियम वाली पुलिस आ गई। अब भाई वैसे मेरा यहाँ कोई रुकने का प्लान तो नहीं था, मैं भंडारा कारधे में रुका हुआ हूँ। लेकिन आप लोगों को एक चीज दिखानी थी। जय हिंद दोस्तों। अभी लोड हो रही है हमारी गाड़ी, और हम निकलेंगे शाम को, अगर भर गई तो, क्योंकि माल छाट छाट के भरना पड़ रहा है। 22 लोग हैं, इतनी गर्मी है, आप देख सकते हो कितना धूप है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो देखेंगे शाम को, अगर भर गई तो निकलेंगे, नहीं तो रात में तो निकलना ही है। फिर उसके बाद दिखाएंगे आपको आगे की जर्नी। और मेरी ट्रिप ज़्यादा बड़ी नहीं है, मेरी ट्रिप है अराउंड 250-300 किलोमीटर के, 250-300 किलोमीटर के अराउंड होगी। मैं जा रहा हूँ चंद्रपुर के MIDC से। गोंदिया के तिरोड़ा तालुका में एक गांव है, उसका नाम है कुछ नोइन कोची, ऐसा समथिंग कुछ नाम है, मुझे कंफर्म नहीं है, और बिल मिलने के बाद पता चल जाएगा। तो चलो देखते हैं रास्ते में क्या क्या मिलता है, खाने का भी और दिखाने का भी, और जो भी है सब दिखाएंगे आपको। ये है SK ब्रिक्स, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट MIDC में है, काफी बड़ी कंपनी है। और यहाँ से मैं अक्सर चलते रहता हूँ, पूरे विदर्भ के लिए ज्यादातर टाइल्स वाली ब्रिक्स जाती है। और ये मेरी गाड़ी लोड हो रही है। खैर कोई नहीं, चलते हैं शाम को लंबे सफर में, बहुत मजा आएगा। हाँ नहीं तो लाल वाला हो गया ना, पूरा ये है ना, तो फिर क्या छटना है। अभी भरी नहीं है, अलग अलग प्रकार का माल है, छाट छाट के भरना पड़ेगा, पूरा दिन लगेगा। और अभी तो मैं संजय नगर में हूँ, चंद्रपुर के आउटर में, MEL के पास। अब यहाँ से निकल रहा हूँ, अब अपन चलाएंगे यहाँ से जब तक हमको नींद नहीं आ जाएगी। जहां हमको नींद आएगी हम वहां सो जाएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि चलते ही रहेंगे, लेकिन जहां नींद आएगी वहीं सो जाए। तो हमारा रूट कुछ ऐसा रहने वाला है, चंद्रपुर, मूल, सिंधेवाही, नागभीड़, नीलज, जहां हम खास करके रुकेंगे और चाय पियेंगे रात में। चाय तो बनती है, फिर चाय पियेंगे, वो हमारा पहला स्टॉप होगा। ऐसी जरूरत पड़ती है रुकते हैं बीच में, लेकिन खास करके कम से कम 130 किलोमीटर अराउंड तो जाने को होना गाड़ी, वरना कोई मजा नहीं आता है। ठीक है, तो 130 तो जाएंगे, फिर वहां चाय पियेंगे, आराम करेंगे थोड़ी देर, फिर वहां से निकलेंगे सीधा पौनी भंडारा तुमसर के रास्ते। जहां बोलेगा वहां खाली करेंगे, तिरोड़ा तो तिरोड़ा, या फिर बालाघाट तो बालाघाट।
आदमी चालू गाड़ी में फोन उठा के बात कर सकता है, चालू गाड़ी में खर्रा खा सकता है, और भी बहुत सारे काम चालू गाड़ी में कर लेते हैं। तो इन लोगों को लाइट कम ज्यादा करने में इनके हाथ को क्या हो जाता है? कोई भी गाड़ी हो, फोर व्हीलर हो चाहे बड़ी गाड़ी वाला हो, इनको रोड के दिए हुए इंडिकेशन से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इनको अपने हिसाब से चलना है, चाहे वो लाइट कम हो जाए चाहे लाइट ज्यादा हो जाए, किसी को कुछ दिक्कत हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मूल से लेके सिंधेवाई का रास्ता बहुत रफ एंड टफ है, खास करके बड़ी गाड़ियों वालों के लिए। और जब कोई सामने लाइट ना कम करे, क्योंकि सिंगल रोड है और काफी दिक्कत होती है। तो खैर कोई नहीं, अभी तो सिंधेवाई है, सिंधेवाई से आगे जा रहे हैं तो अच्छा रास्ता है यहाँ से। लेकिन भाई मैं तो ये बोलूंगा कि पता नहीं इन लोगों को क्या दिक्कत हो जाती है। भाई लाइट कम ज्यादा करो, बड़ी गाड़ी है, उसको नहीं दिखा तुम्हारी तरफ आ गया तो फिर लेने के देने हो जाएंगे ना, है ना। खैर कोई नहीं, चलो ट्रिप को कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं किसी चाय की दुकान में। अभी बज रहे हैं 1 रात के, और काफी सुस्ती तो आ रही है, लेकिन ठीक है, एक कप चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। बाकी यहाँ तक 130-135 तो खींच दिया हमने, अब और 130-135 के अराउंड बचा है। पहले एक कप चाय पीते हैं, उसके बाद में देखते हैं। रात का सफर ऐसे ही रहता है, कभी 130 खींच देते हैं तो कभी 50-30 में ढीले हो जाते हैं। मतलब सफर है, जैसी सुस्ती आती है वही हिसाब से गाड़ी चलती है। गाड़ी का क्या है, गाड़ी को तो चाहे जितना चला लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, गाड़ी तो गाड़ी है। खैर कोई नहीं, चाय पीते हैं, फिर उसके बाद जैसी भी अपडेट होगी आपको देंगे। फिलहाल तो मजा आ रहा है, रात की ट्रिप है। सोचा था बहुत कुछ दिखाऊंगा, लेकिन कुछ भी दिखाने के लायक नहीं छोड़ी इस ट्रिप ने, सच बता रहा हूं मैं आपको। अब खैर जो भी है, ये ट्रिप में तो जैसा भी है, ये भी एक ब्लॉग है कि मतलब रात में कैसा रहता है, चाय पीते हैं, ट्रिप करते हैं, चाय पीते हैं, आगे चलते हैं। ये भी एक ट्रिप है। वैसे मेरा यहाँ कोई रुकने का प्लान तो नहीं था, मैं भंडारा कारधे में रुका हुआ हूँ। लेकिन आप लोगों को एक चीज दिखानी थी। पहले हमको इतनी दिक्कत होती थी भंडारा सिटी के अंदर से आने जाने में कि पूछो मत, दिमाग ही खराब हो जाता था, बड़ा लंबा जाम लगता था नदी के ऊपर। और फिर धीरे से ये हुआ, फ्लाईओवर, लिंक रोड बन गई, जिसकी वजह से जितने भी बाहर से गाड़ियां आती हैं सभी को सुविधा मिली, सभी को सिटी को बाईपास करने की सुविधा मिली। और एक हिसाब से भंडारा डिस्ट्रिक्ट को एक नई पहचान मिल गई, ट्रैफिक मुक्त भंडारा हो गया। तो मेरे हिसाब से तो मैं भी यही चाहता हूँ कि अपने चंद्रपुर में भी ऐसा कोई बाईपास होना चाहिए जो सिटी को बाईपास करे। और हमारे यहाँ सिटी को बाईपास करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर देखो पीछे मेरे फ्लाईओवर बना हुआ है, और ये सीधा बाईपास करता है पूरे भंडारा को। बहुत ही मजा आता है इस पे चलने में। और मैं सच बता रहा हूँ, ये इतनी अच्छी चीज है कि हम ड्राइवरों को बहुत सुकून मिला है जब से ये बन गया है। भंडारा सिटी जाने की जरूरत ही नहीं, वरना कम से कम 2-2 घंटे का जाम झेला है मैंने। और जब से ये बन गया है तब से तो मजा ही आ गया है।
तो मैं तो यही कहूँगा कि अपने चंद्रपुर में भी बनना चाहिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है चंद्रपुर को, क्योंकि वहाँ से काफ़ी सारे रास्ते हैं जो सिटी के अंदर से निकलते हैं, चाहे वो घुग्गुस यवतमाल वाला हो, चाहे नागपुर रोड वाला हो, पड़ौली से ये दो रास्ते हो गए, फिर उसके बाद एक बल्लारसा रोड निकलता है, बंगाली कैंप से एक मूल रोड निकलता है, तो वहाँ फ्लाईओवर की बहुत ज़रूरत है, बाईपास की। यही बताने के लिए रुका था मैं यहाँ। तो हम फाइनली पहुंच गए, और हमारी गाड़ी हो रही है खाली। मैं भी नहाया हूँ, धोया, फ्रेश हुआ, 2-3 घंटे की नींद हो गई हमारी, नाश्ता हो गया, फ्रेश हो गए, बकायदा पूरी तरह से रेडी हो गए हम। अब ये खाली करते हैं। वही तो बहुत पड़ा है खाली होने को। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले ट्रिप में। तब तक के लिए जय हिंद।